This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का संभाग बुलेटिन। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। उदयपुर में नहीं होगी पानी की किल्लत, देर रात तक चले मानसून और मावठ के चलते उदयपुर का वाटर लेवल बढ़ा, झीलें लबालब, कुएं और ट्यूबवेल भी रिचार्ज। भीलवाड़ा में अंतर्राज्यीय धोखाधड़ी गिरोह का खुलासा, पौधे लगाने के नाम पर लोगों से करते थे धोखाधड़ी, कई राज्यों के लोगों को लगा चुके हैं चूना। चित्तौड़गढ़ थाने में भिड़े दो पक्षों के लोग, माहौल गरमाया, समुदाय विशेष के लोगों पर गलत नारे लगाने का आरोप, कस्बे में लगाया पुलिस जाप्ता। डूंगरपुर में घर के बाहर महिला को पिकअप ने रौंदा, मौत, टक्कर से लहूलुहान होकर रोड पर गिरी, ड्राइवर मेन गेट तक सरका कर गाड़ी ले भागा। ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन, सलूमर जिला चिकित्सालय आवंटन भूमि पर ही बनाने हेतु सौंपा ज्ञापन। कुंभकर्ण की नींद से उठा प्रशासन, दुर्घटना होने के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग और स्थानीय प्रशासन आया हरकत में। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में पिछले महीने हुई मावठ की बरसात ने उदयपुर के जलाशयों और उदयपुर की जमीन को पूरी तरह से रिचार्ज कर दिया है। दिसंबर महीने के दूसरे सप्ताह तक उदयपुर के फतेह सागर और पिछोला झील छलक रही थी। दोनों झीलें अब जाकर छलकना बंद हुई हैं, मगर आधा दिसंबर बीत जाने के बावजूद भी झीलें लबालब होने से उदयपुर के अगले एक सीजन की पानी की सप्लाई को लेकर विभाग निश्चिंत हो गया है। उदयपुर की झीलों में इतना पानी है कि अगली गर्मियों में उदयपुर के बाशिंदों को पानी की जरा भी दिक्कत नहीं होगी। जल संसाधन विभाग के एक्सन कैलाश चंद्र जैन बताते हैं कि नवंबर में मावठ में हुई बरसात का असर रहा कि उदयपुर की झीलें लबालब हैं। इसके चलते झीलों में काफी पानी है और इससे 2022 की गर्मियों में उदयपुर में पानी की किल्लत नहीं आएगी। बता दें कि पानी की कमी से गर्मियों में कई इलाकों में 72 घंटों में पानी की सप्लाई होती है, मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। मावठ की बरसात से फिलहाल फतेह सागर और पिछोला झील का जलस्तर अपनी अधिकतम क्षमता पर है। पिछोला 11 फीट तो फतेह सागर 13 फीट तक भरा हुआ है। उदय सागर भी अपनी पूरी क्षमता से भरी हुई है। वहीं फतेह सागर को भरने वाले दोनों मदार बांध भी फुल है। ऐसे में इसका असर अगले मानसून पर दिखाई देगा। झीलें दिसंबर तक भी पूरी भरी होने से जुलाई तक खाली नहीं होंगी और इससे अगर साधारण बरसात भी उदयपुर के कैचमेंट में होती है तो अगले सीजन में झीलें आसानी से भर जाएगी। उदयपुर का ग्राउंड वाटर भी फिलहाल पूरी तरह रिचार्ज है। पहले उदयपुर में मानसून का अक्टूबर के मध्य तक सक्रिय रहना और फिर मावठ में जबरदस्त बरसात होने से उदयपुर की जमीन में काफी पानी आ गया है। इससे यहाँ के कुएं और ट्यूबवेल भी रिचार्ज हो गए हैं, साथ ही इनका वाटर लेवल भी बढ़ गया है। इससे गर्मियों के समय में भी लोगों को बोरिंग से पानी उठाने में दिक्कतें नहीं आएगी। जल संसाधन विभाग का मानना है कि इस बरसात ने एक तरह से अगले 2 सीजन के लिए पानी की समस्या को खत्म कर दिया है। भीलवाड़ा में लोगों के खेतों में बेहतर किस्म के पौधे लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का मंगलवार रात को सुभाष नगर पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस गिरोह द्वारा प्रदेश के कई जिलों के लोगों के साथ ही यूपी, बिहार, असम में भी कई लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। पुलिस ने इस गिरोह के 2 सदस्य उत्तर प्रदेश रेवती जिले के बलिया निवासी सुमंत कुमार यादव और गोरखपुर के बगड़ी निवासी मानवेंद्र पांडे उर्फ अजय पांडे को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा आरोपियों से राजस्थान और बाहरी प्रदेश में की गई धोखाधड़ी के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। सुभाष नगर थाना प्रभारी पुष्पा कासोटिया ने बताया कि इसी साल 4 सितंबर को माणिक्य नगर मालीखेड़ा निवासी केदारमल काबरा ने खुद के साथ हुई धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया था। उन्होंने बताया था कि उनकी दुकान पर सुमंत कुमार यादव, सुभाष यादव सहित 3 युवक आए थे। उन्होंने अपने आप का परिचय यूनिवर्सल बायोटेक्नोलॉजी कंपनी का अधिकारी बताया। तीनों ने केदारमल से उसके बन का खेड़ा स्थित फार्म हाउस पर उन्नत किस्म के पौधे लगाने और उनका रख रखाव करने के साथ ही उसे फर्टिलाइजर प्रोडक्ट की एजेंसी देने का वादा किया। प्रार्थी ने उनकी बातों में आकर उनके खाते से 5 लाख रुपए डाल दिए। अगले दिन प्रार्थी अपने खेत पर पौधों व 3 युवकों का इंतजार करता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। सभी का फोन बंद था और जब प्रार्थी चित्तौड़गढ़ स्थित उनके ऑफिस गया तो पता चला कि रातों रात उन्होंने ऑफिस भी खाली कर दिया। इसके बाद से पुलिस इन आरोपियों की तलाश कर रही थी। सदर सीओ रामचंद्र चौधरी ने बताया कि पुलिस के पास इस गिरोह से जुड़ी ज्यादा जानकारी नहीं थी। ऐसे में पुलिस ने उत्तर प्रदेश और बिहार के अलग अलग स्थानों पर इनको ढूंढना शुरू किया। अंत में इस गिरोह के सदस्यों का असली नाम और पता सामने आया, लेकिन तब पता चला कि अभी यह गिरोह असम के सिलीगुड़ी इलाके में सक्रिय है। इसके बाद इन दोनों को पुलिस ने नेपाल बॉर्डर के पास से गिरफ्तार कर लिया। चित्तौड़गढ़ में 2 पक्षों के बीच मारपीट के बाद थाने में भारी संख्या में जाप्ता मौजूद रहा। जिले के बस्सी थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच आपसी कहासुनी के बाद माहौल गर्मा गया। एक पक्ष ने समुदाय विशेष के लोगों पर धार्मिक भावना उकसाने और गलत नारे लगाने का आरोप लगाया। वहीं दूसरी ओर समुदाय विशेष के लोगों ने मारपीट करने का आरोप लगाया। दोनों पक्ष देर रात बस्सी थाने में पहुंचे और एक बार फिर दोनों पक्ष आपस में उलझ गए। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की, लेकिन माहौल बिगड़ता देख कई अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। कस्बे में अतिरिक्त पुलिस जाप्ता तैनात कर दिया गया। थानाधिकारी
जनपद सिंह ने बताया कि शाम को दो पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया। एक पक्ष ने कहा कि समुदाय विशेष के लोग धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाकर गलत नारे लगा रहे थे। वहीं दूसरी ओर समुदाय विशेष के लोगों ने कहा कि हम पान के कैबिन के पास खड़े थे, इस दौरान बिना बात के हमारे साथ मारपीट की गई। दोनों पक्ष देर रात थाने पहुंचे और एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने दोनों पक्षों के युवाओं को रोका। माहौल खराब होता देख एसडीएम श्याम सुंदर, एएसपी हिम्मत सिंह देवल, SC/ST सेल के डिप्टी लाबूराम बिश्नोई, कोतवाल थानाधिकारी तुलसीराम मौके पर पहुंचे। इसके अलावा गंगरार, चित्तौड़, कोतवाली और पुलिस लाइन का जाब्ता भी मौके पर पहुंचा। देर रात तक दोनों पक्षों को समझाकर समझौता करवाया गया। माहौल फिर से खराब न हो, इसके लिए कस्बे के हर कोने में पुलिस जाब्ता भी लगाया गया। डूंगरपुर में घर दुकान के बाहर रोड पर बुधवार सुबह झाड़ू निकाल रही बुजुर्ग महिला को पिकअप ने रौंद दिया। हादसे के बाद ड्राइवर उसे हॉस्पिटल ले जाने के बजाय दुकान के दरवाजे तक सरकाकर पिकअप ले भागा। लोगों ने लहूलुहान हालत में उसे हॉस्पिटल पहुंचाया तो डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों ने पिकअप ड्राइवर को पकड़ने की मांग को लेकर हंगामा भी किया। सदर थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया है। हेड कांस्टेबल गोविंदलाल ने बताया कि हादसे में गामड़ी देवल निवासी चंपा उर्फ थाबरी की मौत हो गई। पिता वीरजी पटेल घर के बाहर स्थित दुकान पर सब्जी का कारोबार करता था। सुबह करीब 8 बजे चंपा घर और दुकान के बाहर रोड पर झाड़ू निकाल रही थी और इसी दौरान पोल्ट्री फार्म की तेज रफ्तार पिकअप ने चंपा को टक्कर मार दी। लहूलुहान हालत में रोड पर गिरने पर ड्राइवर पिकअप से उतरकर नीचे उतरा। हॉस्पिटल ले जाने के बजाय बुजुर्ग महिला चंपा को धक्का देकर सरकाकर दुकान के गेट के सामने धकेल दिया। ग्रामीण चिल्लाते हुए उसकी ओर दौड़े तो वह पिकअप लेकर फरार हो गया। सलूम्बर उपखंड कार्यालय पर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री, जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि मुख्यमंत्री के द्वारा सलूम्बर उपखंड आमजन की सुविधा हेतु एक जिला चिकित्सालय स्वीकृत किया गया है, जिस हेतु प्रशासन से विधिक कार्यवाही कर सरकार की सहमति एवं आमजन की सुविधा, भौगोलिक स्थिति, यातायात की सुविधा और दृष्टिगत रखकर ग्राम पंचायत बामनिया के राजस्व ग्राम गूड़ में भूमि आवंटित कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CMHO उदयपुर को हस्तांतरित कर दी गई है। एवं इस हेतु राज्य सरकार ने बजट भी जारी कर दिया गया है, जिससे ग्रामीणों का कहना है कि स्टेट हाईवे नंबर 53 से ऑन रोड है एवं उदयपुर बांसवाड़ा मार्ग सलूम्बर के नवीन बाईपास से मात्र 3 किलोमीटर एवं सलूम्बर कस्बे से मात्र 4.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। वहीं उन्होंने बताया कि सलूम्बर के नवीन प्रस्तावित बस स्टैंड से मात्र 4 किलोमीटर एवं नवीन प्रस्तावित रेलवे स्टेशन से मात्र 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ विरोध करने वाले उक्त लोग सलूम्बर कस्बे में जा रहे हैं। वहां पहले से ही बस स्टैंड कस्बे से बाहर प्रस्तावित किया गया है एवं किसी प्रकार की भूमि उपलब्ध नहीं है। जहां पास के गांव में भूमि के लिए कह रहे हैं, वह रास्ता सलूम्बर कस्बे से होकर गुजरता है। यह कस्बा पहले से ही अतिक्रमण से युक्त है। नगरपालिका उक्त अतिक्रमण मुक्त कराने में पूर्ण नाकाम रही है। आपातकाल में अस्पताल तक जाने में आमजन को काफी असुविधा होगी। इस पर आसपास गांवों में गूड़, धारोद, इटाली खेड़ा, बरोड़ा, जलारा, नौली, इन सभी ग्रामीणों का कहना है कि प्रस्तावित भूमि पर ही जिला चिकित्सालय बनना चाहिए, जो कि सभी प्रकार से सुविधा है। ज्ञापन देने में आसपास के सभी ग्रामीण मौजूद रहे। जिस समय सरकार ने बजट में सलूम्बर के राजकीय अस्पताल को जिला अस्पताल बनाने की घोषणा की तो उपखंड क्षेत्र के बाशिंदों को खुशी मिल गई और लोगों ने उम्मीद जताई कि क्षेत्र के लोगों को बढ़िया अस्पताल, बढ़िया डॉक्टर, बढ़िया चिकित्सा सेवा मिलेगी। लेकिन उनकी खुशी महज चंद दिनों की ही थी, या यूं समझो कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। कारण है कि सलूम्बर के लोग चाहते हैं कि अस्पताल शहर के नजदीक हो, लेकिन उपखंड के लोग जो गांवों के इलाके से आते हैं वे चाहते हैं कि सरकार ने जहां भूमि तय की है उसी जगह जिला अस्पताल बने। सलूम्बर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने रघुवीर सिंह मीणा से मुलाकात की, जिला अस्पताल शहर में हो, लेकिन ग्रामीण इलाकों के लोगों ने ज्ञापन सौंपकर अब इस अस्पताल पर ग्रहण लगने जैसा काम कर दिया है। हालांकि फैसला दोनों ने सरकार पर छोड़ा है। सलूम्बर उपखंड कार्यालय पर ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री के नाम, शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री, जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि मुख्यमंत्री के द्वारा सलूम्बर उपखंड आमजन की सुविधा हेतु एक जिला चिकित्सालय स्वीकृत किया गया है, जिस हेतु प्रशासन से विधिक कार्यवाही कर सरकार की सहमति एवं आमजन की सुविधा, भौगोलिक स्थिति, यातायात की सुविधा को दृष्टिगत रखकर ग्राम पंचायत बामनिया के राजस्व ग्राम गूड़ में भूमि आवंटित कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CMHO उदयपुर को हस्तांतरित कर दी गई है। एवं इस हेतु राज्य सरकार ने बजट भी जारी कर दिया है, जिससे ग्रामीणों का कहना है कि स्टेट हाईवे नंबर 53 से ऑन रोड है एवं उदयपुर बांसवाड़ा मार्ग सलूम्बर के नवीन बाईपास से मात्र 3 किलोमीटर और सलूम्बर कस्बे से मात्र 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। उन्होंने बताया कि सलूम्बर के नवीन प्रस्तावित बस स्टैंड से मात्र 4 किलोमीटर एवं नवीन प्रस्तावित रेलवे स्टेशन से मात्र 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस पर आसपास गांवों से गूड़, धारोद, इटाली खेड़ा, बरोड़ा, जलारा, नौली, इन सभी ग्रामीणों का कहना है कि प्रस्तावित भूमि पर ही जिला चिकित्सालय बनना चाहिए, जो कि सभी प्रकार से सुविधायुक्त है।
दुर्घटना के बाद कुंभकर्ण की नींद से प्रशासन उठ गया है और पीडब्ल्यूडी विभाग, जी हां, हम आपको बता रहे हैं उदयपुर जिले के सराड़ा ब्लॉक के अंतर्गत बाणा व थरोड़ा के बीच बने गोमती पुल की, जहां कुछ ही दिन पहले दो मौसेरी बहन की मौत पुल की स्थिति जर्जर होने के कारण हुई थी और इससे भी पहले यहां पर कई दुर्घटना हुई थी। दुर्घटना होने के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग और स्थानीय प्रशासन अब हरकत में आया है। पहले 1 साल से अधिकारियों की नींद नहीं खुली, अधिकारियों को जर्जर अवस्था में पुल दिखाई ही नहीं दिया। उस पुल से 1 दर्जन से भी ज्यादा अधिकारियों की गाड़ी रोजाना गुजरती है, तब भी पुल की मरम्मत नहीं करवाई गई। लेकिन घटना के बाद जर्जर अवस्था में पुल की मरम्मत अब तेजी से होने लगी है। इससे पता चलता है कि यहाँ के अंधे पीडब्ल्यूडी विभाग और अधिकारियों की आंखें अब तेजी से खुली है। खैर, यही कहेंगे कि देर आए दुरुस्त आए। संभाग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।